उत्तराखंड की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी जो मेरठ से मिल रही है वो आपको बता दें। दिन दहाड़े दादी पोती के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार अपराधी कुंडल लूट कर भागे। बीच सड़क पर लुटेरों से लड़की भिड़ गई और लुटेरों को गिराकर मदद के लिए वो चिल्लाने लगी। किसी ने लड़की की मदद नहीं की, हालांकि बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है जहां दादी पोती से दिन दहाड़े लूट की कोशिश की गई। बाइक सवार अपराधी कुंडल लूटकर भागने लगे, लेकिन उसी दौरान इस लड़की की दबंगई और इस लड़की का हौसला आप देखिए किस तरीके से इन दबंगों के साथ ये लड़की भिड़ जाती है और इन लुटेरों को गिराकर मदद के लिए, हालांकि लड़की चिल्ला रही थी लेकिन कोई भी शख्स मदद के लिए सामने नहीं आया। किसी ने लड़की की मदद नहीं की, लेकिन बाद में इन दोनों ही को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी जानकारी और ये सीसीटीवी फुटेज, लेकिन इस लड़की का हौसला देखिए आप कितना बुलंद है और ये कितनी वीरता के साथ इन लुटेरों से लड़ती हुई भिड़ती हुई नजर आ रही है। बाइक पर सवार थे ये दो युवक जो लूट करने की कोशिश करते हैं और साथ में देखिए बुजुर्ग दादी भी थी और दोनों जो हैं बुजुर्ग दादी और पोती से लूट करने की कोशिश करते हैं, कुंडल लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त इस लड़की ने इन दोनों लुटेरों को बाइक से गिरा दिया और फिर इनके साथ भिड़ गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं और ये देखिए दिन दहाड़े, ये कोई रात का समय नहीं है, दिन का समय है और बीच सड़क पर ये देखिए, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि ये दिन का वक्त है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। हालांकि अपराधियों को लेकर ये सवाल जरूर उठता है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर उठता है, लेकिन एक तरफ ये जो फुटेज है ये भी बताती है कि लड़की कितनी वीरता के साथ इनसे भिड़ती हुई नजर आ रही है। इसने हार नहीं मानी। देखिए किस तरीके से इस बाइक पर ये जब लूट की वारदात को अंजाम देकर भागने की कोशिश करते हैं तो ये लड़की इन लड़कों को पकड़ती है, उनको गिराकर फिर उनके साथ भिड़ जाती है। मदद के लिए चिल्लाने लगी लड़की, लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। हालांकि बाद में इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे की पूछताछ होगी, पहले किस तरीके की वारदातों में शामिल रह चुके हैं इसका पता लगेगा, लेकिन इस लूट की वारदात को असफल कर दिया इस लड़की ने। और ये देखिए बड़ी जानकारी ये है कि ये जो दोनों लुटेरे हैं ये गिरफ्तार हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, ये तस्वीरें, ये जो सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं, एक तरफ इस लड़की की वीरता को तो हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये दिन का समय और इस तरीके की वारदात कैसे? देखिए, ये घटना शाम 5 बजे की है, शनिवार शाम की। और जब ये दोनों बदमाशों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया था, दोनों दादी पोती ये जा रही थी और अचानक ये बाइक सवार वहां पर पहुंचे और उनके कुंडल छीने और छीन के भागने लगे। तभी जो इनकी पोती थी रिया, उसने इन दोनों बदमाशों को पकड़ा, वहीं पर गिराया। छीना झपटी भी काफी देर तक हुई। जो दोनों कुंडल लूटे थे बदमाशों ने, उनमें से एक कुंडल उसने वापस ले भी लिया था, लेकिन एक कुंडल वो वहां से लूट कर ले आने में फरार हो गए, वहां से उसके बाद फरार हो गए। और आसपास, मतलब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक शाम के 5 बजे का समय और व्यस्त इलाका, और उसके बाद भी कोई मदद के लिए नहीं आया। वो अकेली दोनों बदमाशों से जूझती रही, जिसके बाद देर रात ये सीसीटीवी फुटेज भी इसकी वायरल हुई। वायरल होने के बाद पुलिस ने इसको एकदम से गंभीरता से लिया और 6-7 टीमें इसमें पुलिस ने बनाई और देर रात में पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को मुठभेड़ के बाद, दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने एबीपी गंगा पर देखी और अब आगे बढ़ते हैं, जहां आज दिल्ली दौरे पर सीएम धामी रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। रुड़की दौरे पर भी सीएम धामी जाने वाले हैं। जीवन दीप आश्रम के अकेडमी बाल गुरुकुलम का भी उद्घाटन करेंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। केंद्रीय नेतृत्व से आज देखिए मुलाकात होगी। रुड़की के दौरे पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। जीवन दीप आश्रम के अकेडमी बाल गुरुकुलम का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज ये दिल्ली दौरा, रुड़की दौरे पर भी इस दौरान मुख्यमंत्री जाएंगे। और देखिए, इससे पहले कल दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि वो जल्द ही ग्राम पंचायत में जाएंगे, वहां पर चौपाल लगाएंगे। इसके साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि सरकार सीमांत इलाकों के विकास पर पूरा ध्यान दे रही है। जो रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार करते हैं और स्वरोजगार में भी अन्य लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं, उन सभी का प्रोत्साहन है। और इस दिशा में हमने यह भी तय किया है कि जो हमारे उत्तराखंड के सभी गांवों में एक दिन हम फाउंडेशन डे जो उस गांव का होगा उसको मनाएंगे। और फाउंडेशन डे मनाने के साथ साथ ग्राम सभाओं के स्तर पर जो हमारी ग्राम चौपालें हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम हैं,
मैं स्वयं, हमारे माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, शासन के अधिकारीगण सभी ग्राम सभाओं तक जाएंगे। हल्द्वानी से खबर, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हरीश रावत प्रदेश सरकार का घेराव करेंगे। हल्द्वानी में कई मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दे उठाते हुए नजर आएंगे हरीश रावत। वही ऐसे मुद्दे जिस पर सरकार को घेरने की तैयारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरीश रावत आज कई प्रदेश के मुद्दे उठाते हुए नजर आएंगे और सरकार पर कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे, जिसमें कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा विकास के मुद्दों को उठाकर जो है हरीश रावत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीते कल भी उनकी तरफ से अपने सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर तंज कसा गया था, नशे के मुद्दे को उठाया गया था, कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाया गया था और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को घेरेंगे हरीश रावत। और देखिए, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन, बफर जोन में होटल्स, रिजॉर्ट और फार्म हाउस के निर्माण का मामला एक बार फिर से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि एनटीसीए तक पहुंच गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल की तरफ से दाखिल की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीसीए ने मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक से रिपोर्ट तलब की है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल की तरफ से दाखिल की गई याचिका में यह कहा गया कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अधिकारियों, कर्मचारियों की मिलीभगत से टाइगर रिजर्व के बफर जोन में इको सेंसिटिव जोन और बफर जोन में अनगिनत संख्या में होटल्स, रिजॉर्ट और फार्म हाउसेस का निर्माण कर लिया गया है। और देखिए, इस कब्जे के पीछे आखिर साजिश किसकी है, ये आपको बता देते हैं। टाइगर रिजर्व की जमीन पर रसूखदारों का कब्जा है। कई प्रभावशाली राजनीतिज्ञ और पूर्व नौकरशाह इसमें शामिल हैं। सेंसिटिव जोन, बफर जोन में होटल्स और रिजॉर्ट्स का निर्माण किया गया है। इको सेंसिटिव जोन में होटल, फार्म हाउस और रिजॉर्ट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा देखिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इस पूरे मामले पर अब संज्ञान भी लिया और अथॉरिटी के वकील गौरव कुमार बंसल ने एक याचिका दाखिल की। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक और टाइगर रिजर्व के निदेशक से रिपोर्ट अब इस पूरे मामले को लेकर तलब की गई है। तो कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा है कि उस पर कब्जा है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई है और जल्द ही मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक और टाइगर रिजर्व के निदेशक से रिपोर्ट भी इसको लेकर मांगी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त रवि कैंतुरा जुड़ रहे हैं। रवि, जिस तरीके का ये मामला सामने आए, कई तरह के सवाल खड़े करता है, खासतौर पर यह सवाल कि आखिर कब्जा कैसे हुआ, कब से चल रहा है ये। फिलहाल याचिका दाखिल की गई है, कितनी कार्रवाई आगे बढ़ पाई है? बिल्कुल पूजा, देखिए बड़ा गंभीर मामला है कि कॉर्बेट में जिस तरीके से जो वन्यजीव हैं उनके बहुत नज़दीक उनका जो क्षेत्र है, चाहे हम इको सेंसिटिव जोन की बात करें या फिर बफर जोन की बात करें, उसके बहुत नज़दीक बहुत ज़्यादा निर्माण हो गए हैं, जिसमें होटल है, रिजॉर्ट है, रेस्टोरेंट है। और इन निर्माणों के पीछे माना जा रहा है कि बहुत ऐसे रसूखदार या फिर जो इस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनकी ही मिलीभगत हो सकती है, ताकि नियम कायदों को बिल्कुल ताक पर रखा गया है। और यही वजह है कि जिस तरीके से याचिका लगाई गई है और एनटीसीए ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस पर रिपोर्ट दें, अधिकारी जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, कि आखिर कैसे इको सेंसिटिव जोन और जो बफर जोन का जो एरिया है जहां पर निर्माण नहीं हो सकता था, वहां पर तमाम होटल, रिजॉर्ट और अन्य चीज़ों का निर्माण हो चुका है। तो ऐसे में यहां पर अब रिपोर्ट देनी होगी। देखने वाली बात यह है कि अधिकारी इस पर क्या अपनी बात एनटीसीए के सामने रखते हैं कि ये निर्माण कैसे हुआ है और किस नियमों के तहत हुआ है, क्योंकि जो वन्यजीव हैं उनके एक आसपास का एक ऐसा एरिया होता है जिसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं कि इतनी दूरी से पहले कोई भी निर्माण वहां पर नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से जो वन्यजीव है वो वहां पर प्रभावित ना हो। लेकिन बावजूद इसके वहां पर जो निर्माण की बात याचिका में लिखी गई है, इस पर ये देखना होगा कि कितना गलत निर्माण वहां पर हुआ है और आखिर किसके शहर पर निर्माण किया गया है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि सेंसिटिव जोन के अंदर होटल बनाए गए, फार्म हाउस बनाए गए, रिजॉर्ट का निर्माण किया गया, ये कोई 1 या 2 दिन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। इसको लेकर लंबा वक्त लगा होगा। तो क्या जब ये निर्माण किया जा रहा था उस वक्त पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? सवाल ये भी। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से निर्माण हुआ है और जिस तरीके से अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब यहाँ पर निर्माण हो रहा होगा तो किस तरीके से नियम, जो कायदे वहाँ के लिए बनाए गए हैं कि कितनी दूरी पर निर्माण होना चाहिए, वहाँ पर किस तरीके से नक्शा पास किया गया होगा और किस तरीके से अनुमति मिली होगी। हालांकि अब जो याचिका डाली गई है उसके बाद एनटीसीए ने ज़रूर रिपोर्ट मांगी है। यही एक देखने वाली बात है कि किस तरीके से रिपोर्ट दी जाती है। हालांकि इस याचिका में एक बात ये भी कही गई है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कुछ एक एरिया निर्धारित किया
गया, जिसमें याचिकाकर्ता का ये कहना है कि जो एरिया निर्धारित किया गया है वो नियम कायदे जो कानून है उसके तहत बिल्कुल सरासर गलत है। हालांकि इसमें देखना होगा किस तरीके का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और कितनी दूरी पर यहाँ पर निर्माण कार्यों के लिए छूट दी गई थी और कितनी जो निर्माण कार्य हुए हैं वो कितनी दूरी पर है, क्योंकि एक नियम होते हैं कि जो इको सेंसिटिव जोन है उसके एक उदाहरण के तौर पर देखें तो 1 किलोमीटर के दायरे के बाहर निर्माण होने चाहिए, लेकिन अगर उसके भी नजदीक अगर निर्माण हो गए तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन इस पर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, सबसे बड़ा सवाल तो यही। और अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई क्या होगी ये महत्वपूर्ण है। रवि, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस बैठक में 12 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष में मुआवजा राशि बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया। मानव वन्यजीव संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों को मिलने वाली राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया गया। तो वहीं घायल होने वाले लोगों को भी मुआवजा राशि में 50,000 की बढ़ोतरी करते हुए 1 लाख का इजाफा किया गया, यानी कि 50,000 से वो अब 1 लाख कर दी गई है। 50,000 का इजाफा उसमें किया गया है। मंत्री जी के द्वारा, चूंकि वो अध्यक्ष होते हैं इसके, आज उन्होंने खास करके वन्य जंतुओं से जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरह से कई बार डेथ हो जाती है तो उसको घटा के जो प्रपोजल था बढ़ा के 4 लाख से 5 लाख की बात थी, उन्होंने और सदा सहायता का सहृदयता का दिखाते हुए उन्होंने 4 लाख से बढ़ा के उसको 6 लाख कर दिया, जो कि जिससे कि लोगों को एक फौरी राहत के तौर पे जो चीज़ें होती हैं वो उपलब्ध हो सके। हरिद्वार में दिन दहाड़े 8 महीने का बच्चा चोरी होने से हड़कंप मच गया है। घटना है ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के कढ़च मोहल्ले की, जहां पर सुबह के वक्त भिक्षा मांगने वाला एक शख्स बच्चे को लेकर फरार हो गया। बच्चा चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्षेत्र के कई सीसीटीवी खंगाले गए। इतना ही नहीं, बच्चे को तलाशने के लिए पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद भी ले रही है। हालांकि दिन भर चली खोजबीन में पुलिस को सफलता नहीं मिल सकी है। मौके पर पहुंचे एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि मामले की हर एंगल से जांच हो रही है। जल्द ही बच्चे को ढूंढ लिया जाएगा। मासूम के लापता होने से बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मेरा बच्चा सो रहा था, रजाई में लिटा रखा था, मैं काम कर रही थी, बस मैं कपड़े धुल कर उसे मंगन वाले को वापस गेट पर भेज कर कपड़े निकाल के मशीन से डालन गई थी छत पर। इतनी देर फिर मैं मेरा भाई तो सो ही रहा, मैंने थोड़ी देर बाद देखा, वो देखा नहीं। जब 11:30 बजे जब मैंने वो देखा और मुझे नहीं पता कि वो जब ही ले गया कि बाद में। के फादर यहीं लोकल ही काम करते हैं यहाँ पर, तो चूँकि अभी उनसे पूरी बात नहीं हो पाई डिटेल में, थोड़ा परेशान है, लेकिन जानकारी की गई उनके द्वारा बताया गया 9:30 बजे जब वो गए थे घर से तो बच्चा घर पे ही था और 10:30 बजे एक नॉन जो महिला उनके पड़ोस की जब वो आई थी तो वो नहीं था। तो इस बीच की घटना है और इसके बाद समस्त तहकीकात की जा रही है। इसमें डॉग स्क्वाड को भी बुलाया कि संभावना तलाशते हुए कि कोई किस रास्ते से गए हैं जिससे कि हमें थोड़ी मदद मिले। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटों में बनी ट्री हाउस को जल्द ही सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। ट्री हाउस 15 दिसंबर से पर्यटकों के लिए शुरू होगा। अभी ट्री हाउस का किराया 2000 रुपए प्रति नाइट रखा गया है। शासन की तरफ से रेट की दरें निर्धारित करने पर नई दरें लागू हो जाएंगी। और देखिए, कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर के वार्षिक अनुष्ठान को लेकर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर परिसर में 104 किस्म के फूलों से सजावट की गई। बाबा सिद्धबली को लेकर लोगों के मन में अटूट आस्था है। उत्तरकाशी में खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। खेल महाकुंभ में 1700 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। खेल महाकुंभ 16 दिसंबर तक चलेगा। अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित की जाएंगी। खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का राज्य स्तर के लिए चयन भी होगा। और देखिए, पिथौरागढ़ की 10 साल पहले बंद की गई ठुलीगाड़ पेयजल योजना पानी की सप्लाई करने का विरोध हो रहा है। विधायक मयूख महर ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। विधायक ने पेयजल योजना से पानी की सप्लाई जल्द बंद करवाने की मांग की। आशंका जताई जा रही है कि पेयजल योजना के पानी से ही बीमारियां फैल रही। बड़ी समस्या है पिथौरागढ़ में, जो इस शीतकालीन ऋतु में भी टाइफाइड और पीलिया के प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। उसका हमने संदर्भ उनके संज्ञान में लाए, क्योंकि आज जो भी पीलिया और टाइफाइड फैल रहा है वो ठुलीगाड़ पेयजल योजना से फैल रहा है। उस योजना को बंद करे कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। उसके वैकल्पिक योजनाएं बन चुकी हैं। प्रहार प्रभात में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।